नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वंदना भारती जी हमारे यहाँ इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही, तो आज हम वंदना भारती जी को लेकर आए आप लोगों के लिए। ये एसएमसी ग्लोबल में कमोडिटी रिसर्च की हेड हैं। इनसे जानेंगे कि 2025 में सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है, क्या कुछ हो सकता है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना जी, आपका स्वागत है अपना समय निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे दर्शकों के लिए हमारे साथ जुड़ी। जी, सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और 2025 उनके लिए शुभ हो, उनका निवेश सही से जाए, क्योंकि वोलाटिलिटी वाला ये साल रहेगा तो बड़ा संभल के ट्रेड करना है। और स्ट्रैटेजी वाइज जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2025 फिर से एक बार प्रॉफिटेबल ईयर्स हो सकता है। जी मैम, तो जैसे आप कह रही हैं कि 2025 प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो 2024 हमने देखा, आप से भी अभी चर्चा हो रही थी, तो 2024 में 25% से ज्यादा दोनों जो मेटल्स हैं उन लोगों ने रिटर्न दिए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 दोहराएगा 2025 में, या कुछ और होने की संभावना है? जी वीरेंद्र जी, पहले समझते हैं कि रिटर्न क्या आया है। 2004 में हमारा M6 पे गोल्ड लॉन्च हुआ था। तब से हम लोगों ने सिर्फ 4 बारी डाउन साइड आते हुए देखा है, बाकी ये जो 16 साल है बिल्कुल अपसाइड रहा है गोल्ड। और रिटर्न वाइज अगर हम CAGR में कंपैरिजन करें, क्योंकि हम अमूमन निफ्टी को भी CAGR से ही मतलब कंपैरिजन करते हैं। 3 साल में 16% से ज्यादा था। 5 साल का ले तो 14% से ज्यादा था। अगर हम थोड़ा 10 साल का लेते हैं तो 12% से ज्यादा था। तो रिटर्न तो इसका एट पार विद इक्विटी जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके का समीकरण बन रहा, हम ये नहीं कह सकते कि 2025 यहाँ पे गोल्ड के लिए बेयरिश ईयर होगा। यहाँ पे फिर से एक बुलिश ईयर ही सामने आ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। और अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने इस एसेट क्लास को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन हो सकता है कि 25-30% का रिटर्न हम इस बार आता हुआ ना देखें। तो हाई और लोज का जो एक मापदंड रहेगा वो इस बार बदल सकता है। तो आपको क्या लग रहा है मैम, कौन से बड़े कारण हो सकते हैं जो भाव को प्रभावित कर सकते हैं, खास तौर पे सोने को? और कितना भाव देख रहे हैं आप 2025 में? जी वीरेंद्र जी, मैंने एक चीज देखा है, दर्शकों से ये मैं साझा करना चाहूंगी कि हम हमेशा ट्रेडिशनल फैक्टर को लेके नहीं चल सकते हैं। एक तो है कि हम हमेशा बोलते हैं कि डॉलर इंडेक्स से नेगेटिव कोरिलेशन है, इक्विटी से कोई और नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करना होगा। और 2025 में मुझे लग रहा है ट्रम्प तो हमारे सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड है। उनके ट्वीट से ही मार्केट मूव होती है। अभी वो तो पावर में आए भी नहीं है। और जिस तरीके का वो ट्रेड टैरिफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने बोला है, उनकी जो टीम है ऑलरेडी इस पे काम कर रही है कि 2 से 5% वो हर महीने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हाइक करेंगे। इन सब के बीच यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस, जहाँ की लग रहा था कि थोड़ा करेक्शन लेना चाहिए, उसने करेक्शन लिया ही नहीं। वो $2,700 की तरफ है। और अब लग रहा है कि 4-5% ही तो दूर है वो अपने ऑल टाइम हाई से। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है, ट्रिगर्स जो है, ये गोल्ड के फेवर में यहाँ पे हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि जो हम बोलते थे कि जादुई आंकड़ा है $3,000 का, वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। साथ में अगर M6 की बात की जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी INR की तरफ। अपना INR करीब करीब 3% डेप्रिशिएट हुआ है MCX पे, इंडिया में। और हमारा ये INR जो है, अब 90 की बात हो रही है, $90 प्रति डॉलर की बात हो रही है 2025 के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ये प्रीमियम यहाँ पे ऐड होगा, 2% का अपना MCX पे प्रीमियम ऐड होगा। दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल 2025 को लेके चले तो यहाँ पे 80 से 82,000 वाला जो जोन है वो फिर से हम आता हुआ देख सकते हैं। और बेस, जो मेजर बेस मुझे लग रहा है विंदर जी, वो 74,000 का, 72,000 का लग रहा है कि एक बार एक ये डिप आना चाहिए। और वहां से खरीदारी फिर से रिटर्न आएगी और स्ट्रांग आएगी। और चांदी में क्या करें मैम? चांदी जैसे हम लोगों ने पिछले साल भी बात की थी, 1 लाख 1 लाख, तो चलिए वो फिगर तो किसी तरह क्रॉस कर गया, धीरे धीरे पहुंच के शतक मार दिया। तो आपको क्या लगता है इस साल भी चांदी वैसा रिटर्न दिखा सकती है? चांदी में वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है कि गोल्ड की रैली बड़ी स्ट्रांग है। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, बड़ा स्ट्रांग फॉर्मेशन है उसका।
बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, लेकिन चांदी में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन है, और करेक्शन पर से वो बहुत हायर साइड का रिटर्न दे सकती है। क्योंकि पिछले 10 साल में 14 से 24 तक जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ा है वो 56% बढ़ा है। अपना जो ईटीएफ की बाइंग है वो बढ़ी है, और सबसे खुशी की बात है कि इंडिया में गोल्ड ईटीएफ की बाइंग बढ़ी है और सिल्वर ईटीएफ की बाइंग बढ़ी है। तो हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत इन्फॉर्म्ड है, स्मार्ट है, और वो सारे टूल में निवेश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, और इस साल में अभी मतलब थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि इस साल भी पिछले 3 सालों से यही हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई साइड कम हो रहा है चांदी का। तो मुझे लग रहा है कि जितनी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात होगी, फोटोवोल्टाइक में जितना यूजेस इसका बढ़ेगा, तो चांदी की जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार 30% का रिटर्न आएगा, 32% का रिटर्न आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एनी टाइम चांदी की मूव इतनी बड़ी होती है कि 30% का रिटर्न इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 84,000, 82,000 वाला जो दायरा आता है उसमें निवेश करें वहां पे। और मुझे लग रहा है इस बार वीरेंद्र जी कि हमें 1,15,000 तक जाना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गोल्ड से ज्यादा मुझे चांदी में लग रहा है कि चमक इसकी ज्यादा रहेगी, और एटीएफ की जो बाइंग है वो यहाँ पे बढ़ेगी। और दर्शकों से मेरी यही राय रहेगी कि आप ज्वेलरी ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं यहाँ पे, और आप अगर आपका डीमैट है तो आप बड़ी आसानी से आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। तो ईटीएफ लेना तो बड़ा आसान है चांदी के लिए, तो आप कहीं भी इसमें निवेश करिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप निवेश करते हैं ईटीएफ में, तो यहाँ पे आप 80 रुपीज, 85 रुपीज से कर सकते हैं। तो आपके लिए मनी नो मैटर्स, मतलब इतने कम डेनोमिनेशन के साथ आप यहाँ पे चांदी और सिल्वर, सोने में यहाँ पे आप ईटीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं। एक बात मैं और पूछूंगा मैम, बजट पास में और पिछली बार बजट ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था 9% की ड्यूटी कट का। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी कोई सरप्राइज मिलेगा, या वो एक्सपेक्ट करना आप थोड़ा सा मतलब ज्यादा उम्मीद रखना हो जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक बार सरकार ने कर दिया, बार बार तो शायद ना करे इस तरह की चीजें। वो तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। सही पूछिए वीरेंद्र जी, हम लोग का अनुमान 5% का था। वो 9% हमारे तो सोच की बाहर की बात थी, वो यहाँ पे हुई है। तो मुझे लग रहा है कि उस दिशा में गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा वो नहीं करेगी। लेकिन मुझे एक उम्मीद है यहाँ पे वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि बाकी जो वायदा में बैन इन्होंने करा था 7 कमोडिटीज में, कुछ कमोडिटीज को ये यहाँ पे रिवोक कर सकते हैं बैन, और कुछ कमोडिटीज यहाँ पे आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र जी, यहाँ पे हमारा तो इम्पोर्ट ड्यूटी वाली बात हो गई। अब सरकार, मुझे लग रहा है कि एसजीबी भी यहाँ पे नहीं लाएगी फिलहाल, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था कि मतलब कैड को कम करना, वो तो यहाँ पे हुआ नहीं। गोल्ड की तो बढ़त यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब सेंट्रल बैंक से बाइंग कर रहा है तो हम तो सदियों से गोल्ड खरीदने के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन सरकार से हमेशा उम्मीद रहती है कमोडिटी बाजार को कि ये सीटीटी या तो हटाए या इसको बहुत कम करें। तो मेरी तो वहां पे उम्मीद है, और मेरी उम्मीद है कि कुछ वायदा जो उन्होंने रिवोक करना चाहिए वो इस बार करे और राहत दे कमोडिटी बाजार को। क्योंकि अगर देखें तो फ्राइडे में आपका आइस का भी वॉल्यूम रिकॉर्ड हाई पे गया है, और अपना एमसीएक्स का भी वॉल्यूम रिकॉर्ड हाई पे गया है। तो पोटेंशियल बहुत है, इस पोटेंशियल को हमें देखने दे कि इस मार्केट का कितना पोटेंशियल है, उसको मतलब हर्डल ना रखें इसमें। मैम एक और चीज मैं पूछूंगा, सोना चांदी तो हो गया, 2025 के लिए आपकी फेवरेट कमोडिटी और कौन सी है? एक कोई हमें बताइए। पिछले साल तो नेचुरल गैस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, इस साल आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए? वीरेंद्र जी, मैं ना बड़े लोअर लेवल वाली कमोडिटीज को चुनती, इसलिए मैंने नेचुरल गैस को चुना था। अब आप यहाँ पे देखेंगे साल अंत तो होते चना, चना कह रही हूँ, सोना ने यहाँ पे 25% का रिटर्न दिया। मैंने एनजी इसलिए लिया था, एनजी ने 50% का रिटर्न दिया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े रहना चाहिए। अगर हम अच्छे निवेशक हैं तो हमें देखना है कि रिटर्न कहाँ से आएगा। इस बार ऐसी कमोडिटी है जो मुझे नहीं लग रहा कि दर्शक यहाँ पे इतनी उम्मीद करते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे वीरेंद्र जी की चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिमुलस दे रहा है, और यहाँ पे आपको रेट कट भी यहाँ पे है। और एक कमोडिटी बहुत ज्यादा गिरी थी, आयरन ओर। और जैसे उनके इसमें रिवाइवल आएगा उनकी इकोनॉमी में, जबकि हम लोगों ने देखा ट्रेड सरप्लस बढ़ा है, दिसंबर का डेटा भी उनका अच्छा आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मूवमेंट है आयरन ओर के जरिए, सबसे पहले मूवमेंट आएगा अपना स्टील में। तो जी। इस बार तो मैं स्टील के साथ जाना चाहूंगी। मुझे पता है दर्शकों को ये नहीं भाएगा, लेकिन स्टील के शेयर्स, स्टील प्राइसेस वो यहाँ पे हायर साइड जा सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लग रहा है विंदर जी कि इस बार फिर से एनजी के फेवर में ही रहना चाहिए, क्योंकि एनजी में अपना अब रशिया से यहाँ पे पाइपलाइन का वो एग्रीमेंट वो हुआ है। फिर आप देखिए कि अगर ट्रम्प आएंगे तो वो बिजनेस माइंडेड है, इतने कम इस पे तो जाएगा नहीं यूरोप को गैस। तो मुझे लग रहा है कि अगेन ये कमोडिटी जो अभी आपको 340 की तरफ ट्रेड कर रही है,
है। इस कमोडिटी में पोटेंशियल है अभी यहाँ पे 520 रुपए का हाई देखने का। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कमोडिटी सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर यहाँ पे एकदम पॉजिटिव रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो दो कमोडिटी इस बार मेरी रहेगी रडार पे, एक तो स्टील है और एक यहाँ पे नेचुरल गैस है। जो दर्शक यहाँ पे इक्विटी में भी करते हैं वो स्टील भी ले सकते हैं कमोडिटी में, और स्टील शेयर्स भी यहाँ पे खरीद सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा यहाँ पे मुनाफा देगा, क्योंकि चाइना और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्टील और आयरन और इन सब चीजों से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। चलिए वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और दर्शकों, अगर आप वंदना जी के और इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, यस लिख के बताइएगा अगर आपको वंदना जी के आगे और इंटरव्यू देखने हैं हमारे साथ। वंदना जी, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई भी निवेश नहीं है कमोडिटी में, लेकिन मेरी राय पे कंपनी में निवेशकों का यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी पे निवेश हो सकता है। तो यही मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। जी, और दोस्तों मैं यहाँ भी डिस्क्लेमर अपना भी दे दूं कि मैं भी कोई सोनी चांदी की खरीद बिक्री किसी भी एक्सचेंज पे नहीं करता हूँ। और ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। और अगर आप कोई खरीदारी बिकवारी करते हैं सोने चांदी या किसी अदर कमोडिटी में, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।